बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 न्यू बुक मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया और तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किया तो वहां से वो कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान सवाल है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी इसको हमने अयोटा की शक्ल के अंदर लिखना है। अभी अयोटा के बगैर लिखे हुए अयोटा की शक्ल में लिखना है, बिल्कुल आसान। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1। -1 का स्क्वायर रूट ले लें, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा का स्क्वायर रूट का कैंसर, अयोटा हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह में -1 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। जैसे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, अगर -4 लिखा तो इसका मतलब हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी -1 के साथ लगा देंगे और 4 अलग कर देंगे। यहाँ से 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4 का होल स्क्वायर रूट। अब होल स्क्वायर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगा। 2 प्लस -1 का स्क्वायर रूट अलग और 4 का स्क्वायर रूट अलग। अब -1 का स्क्वायर रूट बच्चे किसके बराबर है, अयोटा के बराबर। 2 प्लस अयोटा और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 के। अब इसको ऐसे लिख लें या 2 प्लस 2 अयोटा, ठीक है, जैसे इस तरह से लिख लें और ये इसका हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान आसान शॉर्ट शॉर्ट से सवाल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, 3 माइनस -7 का स्क्वायर रूट। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 3 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 7 अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब इसको फिर अलग कर लेंगे, 3 माइनस -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, अयोटा के बराबर। अयोटा बराबर है -1 का स्क्वायर रूट। यहाँ से 3 माइनस अयोटा और 7 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट का पार्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, 2/5 प्लस -16/5। स्क्वायर रूट जो हमारे पास -16 के ऊपर है, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 2/5 इज इक्वल प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ से -1 का अलग अलग कर लिया, 2/5 प्लस -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। अब -1 का स्क्वायर रूट बच्चे आपको पता है बराबर आ जाएगा अयोटा के। यहाँ से आ जाएगा 2/5 प्लस ये आ जाएगा अयोटा, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और ये 4/5। ये हमारे पास का आंसर आ गया। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 का स्क्वायर रूट माइनस -3 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट माइनस, अच्छा इसको लिखे -1 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे हम पहले किया सवाल सेम वैसे ये भी करना है। 2 का स्क्वायर रूट माइनस -1 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट अलग। यहाँ से -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा के इक्वल। 2 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा 3 का स्क्वायर रूट, अयोटा की शक्ल में आ गया बच्चों। ये हमारा इसका दूसरा सवाल सॉल्व हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी हमने इसमें से x की और y की कीमत निकालनी है। कम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। इक्वल के साइन का मतलब है ये वाली साइड और ये साइड आपस में बराबर है, यानी अयोटा वाली अयोटा के बराबर है और जो अयोटा के बगैर रियल है वो रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये अलग अलग है, ये रियल पार्ट है और ये y-3 अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर 1 रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। पहले 2x प्लस 5 प्लस y-3, इसको क्वेश्चन लिखेंगे। पहले अयोटा बराबर है 1 प्लस 2 अयोटा। यहाँ से एक लाइन लिख लें कि चूंकि हमारे पास सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर, चूंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, बराबर हैं, तो फिर इनके हमारे पास रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, डियर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है,
ठीक है बच्चों, समझ आ गई? क्योंकि दोनों जो देखे ना, ये एक हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, और ये इक्वल का साइन आ गया। इक्वल का साइन का मतलब ये आपस में बराबर है। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इनके जो रियल हकीकी नंबर और इमेजिनरी जो पार्ट होंगे हमारे पास, ख्याली हिस्से, वो लाजमी तौर पर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। यानी 2x जमा 5, ये वाला हमारे पास क्या है, रियल, और यहाँ रियल क्या है, एक आ गया। इस तरह y-3 बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। अब यहाँ से देखिए बच्चे, इधर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड, सिंपल इक्वेशन को सोल्व करके। 2x इज इक्वल टू 1 5, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो जाकर माइनस। 2x इज इक्वल टू 1 - 5, तो यहाँ आ जाएगा -4, और x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो -4 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो x इज इक्वल टू -2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई। y की निकालनी है तो y इज इक्वल टू -3, राइट साइड पर जाएगा, जब साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी अलामत तब्दील हो जाएगी। ये दोनों प्लस प्लस की हैं, y बराबर है 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बच्चे सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 2 -4 -y आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर भी देखिए दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये अलग अलग। 3x प्लस 2 रियल पार्ट आ गया, -4 -y और आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट। 5 रियल है प्लस 3 आयोटा इधर इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर बच्चे हम वही लाइन लिखेंगे, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, मस्ट बी इक्वल होंगे, ठीक है। पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। अब इसका रियल पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 के बराबर है, और दूसरे वाले क्या है हमारे पास 4 -y इज इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ पर बच्चे माइनस भी आएगा, ठीक है, ये यहाँ से माइनस, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रियल कम्प्लेक्स नंबर थे वो इस तरह से x प्लस आयोटा y, ठीक है, उसको z से शो करते थे। यानी यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा, जब यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिकली इसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 3x प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 5, 2 राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस था, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। 3x बराबर है 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और x बराबर है 3/3, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चे आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ से पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब y के साथ -4 है, -4 को राइट साइड पर ले जाएं, 3 ये माइनस है तो +4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई है 1 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7, यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा y। अब इसका लेकिन देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट मिक्स करके उसने दे दिया है, इसमें भी रियल है इमेजिनरी है, रियल है इमेजिनरी, और इधर x से मल्टीप्लाई कर दे इधर y से। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इनको इसका रियल पार्ट अलग निकाल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग निकाल लेंगे। वो क्या करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ से आ जाएगा x आयोटा, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ से y को करेंगे तो y और -2y आयोटा, और ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2x और ये y ये दोनों रियल हैं, जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ये अलग कर लेंगे 2x प्लस y, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ से क्या क्या बच्चे, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है, ये आ गए। अब इसमें से और इसमें से दोनों में आयोटा था, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 2y। अब ये हम
अब बच्चों ये हमारे देखें ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, प्योर इमेजिनरी, ठीक है, 3 + 4i। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो यहां से लिखेंगे देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी जरूरी तौर पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से 2x + y = 3k है और इमेजिनरी पार्ट x - 2y = 4k। अब यहाँ पे बच्चे देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस के अंदर x भी आ गया और y भी। पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें एक में x था, दूसरे में y था, हमने एक में से x की वैल्यू निकालनी थी, दूसरे में से y की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे हल करना है, बिल्कुल आसान है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे सादा इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के कितने सारे तरीके हैं। या तो इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, अददी सरों को बराबर कर लें जिसको कहते हैं, या एक में से वैल्यूज निकाल कर दूसरे में दर्ज कर दें, फिर भी हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अददी सर को आप बराबर कर लें। अब देखिए यहाँ पर 2x + y, x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद क्या करना है, पहले पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2x - 4y = 2 4 द 8। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 2 को x से नहीं करना, यानी सिर्फ x के साथ नहीं करना, पूरी इक्वेशन के साथ करना है, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ इस पार्ट के साथ कर देते हैं, राइट पार्ट के साथ करते नहीं है। अब इसका इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को आपस में माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। देखिए ये जुमला लिख दें, इक्वेशन 1 और 3 को माइनस करने से, ये नहीं करना इसमें से इसको माइनस किया इसमें से, अक्सर बच्चे इसमें फिर गलती कर जाते हैं। आपने सिंपल ये लिखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इस मर्जी को ऊपर रख दें, जिस मर्जी को नीचे रख दें। 2x + y = 3 और 2x - 4y = 8। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस, ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस। जब देखिए प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 5 4 और 1 5y, और यहाँ से 8 में से 3 को माइनस करने, माइनस का ये प्लस का, तो -5। तो बेटे यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर है -5/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू जो हमारे पास -1 आई है, इसको हमने पुट कर देना किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, पुट कर देना, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। पुट y बराबर है -1 इन इक्वेशन 1, यानी y की वैल्यू इक्वेशन 1 में दर्ज करने से 2 × x + -1 = 3, यानी y की जगह -1 रख दिया, -1 और राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 2x बराबर है 3 + 1। तो 3 + 1 हमारे पास बचे 4, 2x बराबर है 4 और x बराबर है 4/2, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 2 द 4 और x = 2, यानी y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारे पास का क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच्चे ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है कि किसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। हमने x वाले कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, आप y वाले को भी कर सकते हैं। तो फिर इसमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। इसमें भी देखिए बच्चों उसी तरह से उसने 1 - इयोटा x + 2 + इयोटा y, ठीक है, मिक्स करके दे दिया। अब हम पहले इसको रियल पार्ट को अलग निकाल लेंगे और इमेजिनरी को अलग निकाल लेंगे। उसका तरीका कार आपको पता है कि पहले x को मल्टीप्लाई कर दें, x को 1 से करेंगे, x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x अयोटा, ठीक है, प्लस y को 2 से करेंगे 2y + y अयोटा =
4 माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आ जाए बेटे एक्स प्लस 2y, ठीक है। इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लेना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस आयोटा कॉमन लूंगा। जब प्लस लूंगा तो ये माइनस एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। देखिए इसमें से और इसमें से मैंने आयोटा कॉमन लिया, माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया था, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 होता है, तो प्लस लाने के लिए प्लस लग गया और एक्स माइनस को अंदर ले गए। अब हम इसमें वही लाइन लिखेंगे, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल दियर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। वो आपने लाइन लिख लेनी है पूरी और उसके बाद हमने इसको कंपेयर कर लेना है। एक्स प्लस 2y किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 4 के, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 के, ठीक है। ये माइनस 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे भी देखें सेम वही सिचुएशन है, इसमें एक्स वाई दोनों में है। अब इसको हम क्या नंबरिंग दे देंगे 1 और 2। अगर गौर करें तो इसमें x का कोफिशिएंट अददी सर 1 है और इसमें भी x का 1 है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब काम आसान हो गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये बच्चों को एडिंग इक्वेशन 1 और 2। अब ये नहीं पता लगता कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक के साथ देखिए अददी सर पहले बराबर है कोफिशिएंट और एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो हमने उस सूरत में ऐड करना है। अगर यहाँ पर दोनों हमारे पास कोफिशिएंट बराबर होते 1 1 और दोनों के साथ साइन सेम होता प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस सूरत में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो दोनों के साथ साइन क्या डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, उस सूरत के अंदर हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। बात क्लियर होगी बच्चों। अब इनको ऐड करें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं हो गया, कैंसिल हो जाएंगे। देखें ऐड करें साइन चेंज नहीं हो कैंसिल, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक जैसे साइन होंगे तो साइन चेंज होंगे तो फिर कैंसिल होंगे। 2 और 1 की जगह 3y बराबर है, यहाँ से 4 में से ये 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/3 और y की वैल्यू बेटे हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आंसर इसका आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यानी दर्ज करने पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में कर दें, 2 में कर दें, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 उधर जाकर क्या होगा बेटे, माइनस होगा, x बराबर है 4 माइनस 2 और ये आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है बच्चों। इतने इतने से सवाल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ आएगा। प्रैक्टिस का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप खुद भी करें और साथ किसी अपने दोस्त को कहें चलाओ मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। जब आप अपने दोस्त को करवाएंगे तो बच्चे उसका कंसेप्ट क्लियर हो या ना हो, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें, दूसरों को करवाएं, दूसरों की मदद करें। जब आप उनकी मदद करेंगे, मदद की नीयत से करेंगे, तो फिर आपका इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उनका चाहे हो या ना हो लेकिन आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो आखिरी पार्ट हमारे पास 5 पार्ट है, ये बिल्कुल आसान है, जैसे पहला दूसरा था इस वैसे ही है। इसके अंदर ज्यादा हमने कोफिशिएंट कंपेयर वगैरह नहीं करने। अब 3x माइनस 1 2y माइनस 3 आयोटा, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। इसमें बेटे लाइन आपने खुद लिख लेनी है कौन सी, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, दियर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, तो इनके रियल हकीकी और फैली हिस्से भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 के और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 के। अब इसमें देखिए बच्चे, इसमें x है और इसमें सिर्फ y है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है और इसमें से y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये 3x बराबर है, माइनस है, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर है 9 के और यहाँ से आ जाएगा x बराबर है 9/3, 3 1 दा 3 3 3 दा 9, तो x इज इक्वल टू बेटे 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब बेटे इसको सोल्व कर लेते हैं, 2y बराबर है 7, माइनस है, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया और y इज इक्वल टू 10/2। 2 डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो मेरी
और ये इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मेरी कोशिश होती है बच्चे आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको समझाऊं। और यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म, और यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।